अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोड मैप टू सिविल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे ऑप्शनल्स की, और ऑप्शनल्स में सबसे पहले जो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी वो है फ़िलॉसफ़ी। तो चलिए बात करते हैं, व्हाई शुड यू ऑप्ट इट। हाई स्कोरिंग, सबसे पहली बात है कि ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब आप इसका कंपैरिजन दूसरी बुक्स के रिज़ल्ट के साथ करते हो तो आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा। आपको सिर्फ यू जस्ट हैव टू पुट सम एफर्ट्स और आप अपने मार्क्स को 85 तक भी गेन कर सकते हो। 85 90 तक भी आते हैं इसमें मार्क्स। तो आपको सिर्फ अपने आंसर में डायग्राम्स लगानी पड़ेंगी, रियल लाइफ एग्जांपल्स डालनी पड़ेंगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, जो कि एलोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है ब्रीफ सिलेबस। फ़िलॉसफी का सिलेबस बहुत शॉर्ट है। इसमें फ़िलॉसफीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए इसके सिलेबस को 15 डेज़ में कवर करना बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देखते हो तो उनके सिलेबस ही कवर होने में 2-2 3-3 शीट्स लगी हुई होती हैं। तो आपने सबसे पहले एक ऐप है मुकाबला ऐप, उसको डाउनलोड करना है। उसमें CSS और PMS दोनों का सिलेबस है। इसके अलावा वहाँ पे पास पेपर्स भी हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, जो कि आपको टॉपिक तैयार करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वहाँ से आप इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सिलेबस बहुत कम है। उसके बाद आते हैं ओवरलैपिंग विद अदर ऑप्शंस। इसका जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी यही सब फिलोसफर्स हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे उनकी पॉलिटिकल थ्योरी है और यहाँ पर इनकी दूसरी फ़िलासफ़ीज़ हैं। तो ये अगर आपने दोनों में से एक सब्जेक्ट तैयार कर लिया है तो फिर दूसरा सब्जेक्ट तैयार करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा ऐसे में आपको फ़िलासफ़ीज़ बहुत हेल्प करने वाली हैं। फ़िलासफ़ीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। कैसे? जैसे एजुकेशन का कोई ऐसे आता है तो प्लेटो जो है उसकी एजुकेशन की थ्योरी है। इसके अलावा मार्क्सिज़्म है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। तो वो आप उसमें इकोनॉमी के किसी ऐसे में लगा सकते हो। तो ये आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रॉड होराइजन टू एलेबोरेट योर आंसर्स। इसमें क्या होता है कि एक फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी है, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना पड़ता। अपने क्वेश्चन को 7 से 8 शीट्स पर लेकर जाना नहीं पड़ता। अगर आप उसे 4 टू 5 शीट्स पर लिख रहे हो तो भी मोर देन इनफ होगा। और इसके अलावा आप उसमें दूसरे फ़िलासफ़र्स को भी डाल सकते हो, और वो एक ज़्यादा अच्छा मेथड होगा जब आप एक फ़िलासफ़र को किसी दूसरे फ़िलासफ़र के साथ कंपेयर करके लिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्लेटो लिख रहे हो तो आपको उसमें अरिस्टोटल की कोई ना कोई बात डालनी होगी उसको काउंटर करने के लिए, कि अच्छा प्लेटो ने ये कहा है लेकिन उसके बाद अरिस्टोटल आया था तो वो ये वाली बात करता है। उससे आपका क्वेश्चन भी रिच हो जाता है और ज़ाहिर है आपको शीट भरने का भी मौका मिल जाता है। और इसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल्स, आपने जब भी फ़िलासफ़ी का पेपर करना है आपने उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स डालनी है, जो कि मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है कंसाइज्ड आंसर्स। ये वही वाली बात हो गई कि आप अपने जो आंसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है और आप उसको कम शीट्स पर भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।